Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying dissolution of a partnership firm, and the question is Yogesh and Naresh were partners sharing profits equally 1:1. They decided the firm on 1st April of the current year. Naresh was assigning the responsibility to realize the assets and pay the liabilities at a remuneration of 10,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, यानी जो डिजोल्यूशन का एक्सपेंसेस होगा वो नरेश नरेश अपने जेब से पे करेगा और बदले में उसका रेमुनरेशन और डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस मिलाकर उसको 10,000 रुपये मिलेगा। बैलेंस शीट ऑफ द फार्म ऑन दैट डेट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दे रखा है। देन लास्ट लाइन में जाओ, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट भी बोल रहा था तो पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट, कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट। मैंने लोन अकाउंट बनाया नहीं, मैं समझा दूंगा आपको। तो सबसे पहले ये फॉर्मेट बनाने के बाद विल बी गोइंग फॉर, पहले तो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल का बाय बैलेंस ब्रेक डाउन लिख दो और लाइबिलिटी साइड में देखो कोई नया चीज़ तो है नहीं और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एसेट साइड में है। तो एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज ए फिक्टिशियस एसेट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट योगेश नरेश में लिखो। इसका कोई जनरल एंट्री होता नहीं, इसका होता है योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 55,300 एंड नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 55,300 टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस सस्पेंस अकाउंट रिटन ऑफ, ये फिक्टिशियस एसेट है। देन इसके बाद विल स्टार्ट फ्रॉम एसेट साइड। सबसे पहले कैश एंड बैंक, कैश ओब्लिक बैंक है 6,000, तो टू बैलेंस ब्रेक डाउन 6,000। ये दोनों लिखने के बाद सीधा एसेट में आ जाओ। द वेरी इंपॉर्टेंट आइटम जो कि मिस हो जाए, इसके बाद एसेट से स्टार्ट करो, कैश एंड बैंक। देन इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखो 30,000, इन्वेस्टमेंट 30,000 और लाइबिलिटी साइड में है लोन बाय नरेश, लोन बाय नरेश 44,000, लोन बाय नरेश 44,000। और लोन अकाउंट बनाते हैं उसमें लिखते बाय बैलेंस बीडी टू बैंक और बैंक में बाय लोन बाय नरेश, यानी लोन बाय नरेश टू कैश और बैंक अकाउंट, ये होता है इसका ट्रीटमेंट। देन कम डाउन फॉर द एसेट्स, एसेट में आएगा टू इन्वेस्टमेंट 30,000, देन डेटर्स 73,400, डेटर्स फॉर डेटर्स। देन कम्स द केस ऑफ डेटर्स, डेटर्स जो कि प्रिंटिंग मिस्टेक था, दैट इज 73,400 और डेटर का पूरे वैल्यू डेबिट साइड में लिखेंगे और क्रेडिट साइड में लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट इज 4,000। देन नेक्स्ट वन विल बी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, हमने बांट चुके हैं। देन नेक्स्ट वन विल बी क्रेडिटर्स, दैट इज 80,000। देन लोन फ्रॉम नरेश हमने ट्रांसफर कर चुके हैं बैंक में। Then loan by Mrs. Yogesh 42,000 will come in the credit side of realization account. Journal entry इसके इकट्ठे कर देना, individual liabilities debited to realization account और individual realization account debited to individual assets account. Then capital accounts हम लिख चुके हैं, go come down to adjustments. योगेश was to pay his wife's loan, तो योगेश बोला अपने वाइफ का लोन पे कर लूंगा और ये हम भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इधर आएगा एंड योगेश बोला कि अपने वाइफ का लोन मैं पे कर दूंगा। दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू योगेश कैपिटल अकाउंट। मिसेस लोन बाय मिसेस योगेश टेकन, ये जो मिसेस योगेश का लोन था 42,000, इसको योगेश ने ले लिया। जनरल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू योगेश कैपिटल अकाउंट, जो योगेश कैपिटल अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 42,000, ये इधर पोस्टिंग हो जाएगा यहाँ से लेजर पोस्टिंग। देन नेक्स्ट वन इज डेटर्स रियलाइज्ड 60,060, तो
by Naresh's capital account. Naresh was to take investment and agreed value of 26,000. By Naresh's capital account, investment taken. This is Naresh's capital account debited to realization account. तो नरेश के कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 26,000, जो कि आपके लेजर पोस्टिंग हो गया दोनों लेजर में. देन द नेक्स्ट वन विल बी creditors were payable after 2 months and were paid immediately at a discount of 15%. क्रेडिटर को पे करने से पहले भी हम एसेट को रियलाइज कर सकते हैं. और जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बैलेंस शीट के टॉप में दिया था, दैट इज सारे रियलाइजेशन के एक्सपेंडिचर विल बी पेड बाय नरेश फ्रॉम हिज पॉकेट और उसको 10,000 रुपये मिलेगा. नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू नरेश कैपिटल अकाउंट. तो नरेश के कैपिटल अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये वाला बाय रियलाइजेशन अकाउंट टू नरेश कैपिटल अकाउंट. दिस इज द पोस्टिंग फ्रॉम देयर. देन नेक्स्ट वन आपके एसेट रियलाइज करना है. कैश बाय कैश और बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज्ड. पढ़ो. डेटर रियलाइज्ड 60,060 और आपके एडजस्टमेंट ई. A debtor previously written up as bad paid 60,670. 16,670 bad debt recovered. Next one is debtors realized 60,060. That is B part. Then unrecorded asset, that is A part. An unrecorded asset realized 10,000. इसको टोटल करो, इधर लिखो. क्वेश्चन में बोला है कैश बैंक कंबाइनली बनाओ, तो कैश बैंक टू रियलाइजेशन, तो कैश बैंक में लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट. यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट 86,730. दिस इज डन. देन नेक्स्ट वन इज टू कैश बैंक अकाउंट लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस पेड. मैं दोबारा पढ़ता हूँ. क्रेडिटर्स वेयर पेएबल आफ्टर 2 months बट वेयर पेड इमीडिएटली एट ए डिस्काउंट ऑफ 15% पर आना. तो क्रेडिटर को 15% डिस्काउंट में 2 महीने का पेमेंट कर दिया. तो 80,000 माइनस 80,000 का 2 month का 15% यानी 2,000. 80 से 2,000 माइनस करके 78,000 पे किया. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट. कैश और बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट. दिस 78,000 विल बी शोन हियर. देन नेक्स्ट वन इज आपके प्रोविजन पर बैड डेट पे नहीं होता, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे नहीं होता. और ये दोनों हम पे एक टेक ओवर कर चुका है मिस्टर योगेश और क्रेडिटर को हमने पे कर दिया. नाउ विल बी टोटलिंग द रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बड़ा है, इसको डेबिट साइड में उतारेंगे, डिफरेंस निकालेंगे. प्रॉफिट, दिस इज द प्रॉफिट to capital accounts. Profit and realization transferred in the ratio of 1:1. इसका आधा योगेश का, आधा नरेश का, आधा योगेश का, आधा नरेश का. दिस इज रियलाइजेशन टू योगेश नरेश कैपिटल अकाउंट. योगेश नरेश कैपिटल अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट. मैंने सेम इंक कलर रखा हुआ है इसको समझाने के लिए. देन इसको टोटल करो. टोटल करने के बाद इसको क्रेडिट साइड से डेबिट साइड में लिखो. फाइंड आउट द डिफरेंस टू कैश और बैंक अकाउंट. और कैश और बैंक अकाउंट में बाय योगेश कैपिटल अकाउंट, दैट इज 14,365. ये वाला, दिस वन विल कम हियर. देन नरेश का क्रेडिट साइड बड़ा है, नहीं डेबिट साइड बड़ा है, तो इसको पहले टोटल करके यहाँ लिखेंगे. तो लिखो और इसको क्रेडिट साइड में उतारो, डिफरेंस निकालो बाय कैश और बैंक अकाउंट. कैश एंड बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट और दोनों साइड टोटल कर दो. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर.